तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज आप लोगों के लिए फिर से एक नई कहानी लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे हर कहानी में 5 लकी सब्सक्राइबर को 100 रुपये का इनाम दिया जाता है। तो इस कहानी को पूरी सुने और अपने दोस्तों में शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा छोटा भाई हॉस्टल से घर आया। आप लोगों को बता दूं कि मेरे छोटे भाई का नाम अजान है। वह दिखने में काफी हैंडसम है। हम दोनों भाई बहन में काफी अच्छी दोस्ती है। इसी वजह से जब अजान घर आता है तो ज्यादातर मेरे ही साथ रहता है। अजान के घर आने की वजह से घर में सभी लोग बहुत खुश थे। रात को खाना खाने के बाद अजान बोला, आपा आज हम लोग छत पर सोएंगे। वैसे तो मैं अपने रूम में सोती हूँ, लेकिन अजान ने बोला तो मैं मान गई और बिस्तर लेकर छत पर गई। छत के एक कोने में हम दोनों ने बिस्तर लगाया। एक ही मच्छरदानी होने की वजह से भाई मेरे बगल में लेट गया। उस वक्त मैं मोबाइल में भाई से छिपाकर आकाश से चैट कर रही थी। अचानक से भाई मेरा मोबाइल छीनने लगा। मैं उसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं कुछ जरूरी काम कर रही हूँ, प्लीज मेरा मोबाइल छोड़ दो। लेकिन वह पूरी मस्ती में था, इसलिए वह मोबाइल छोड़ नहीं रहा था। मोबाइल छीनने के चक्कर में कभी वह मेरे ऊपर तो कभी मैं उसके ऊपर। लेकिन अभी भी मेरे मन में मेरे भाई को लेकर कुछ गलत नहीं था। फिर वह हुआ जिसके बारे में मुझे कुछ अंदाज नहीं था। मेरे भाई का केला खड़ा हो गया। उस वक्त वह मेरे ऊपर था। जब उसके केले का एहसास हुआ तो मैं सिहर गई और मोबाइल छोड़ दिया। भाई ने मेरी और आकाश की पूरी चेक पढ़ ली। वह अभी भी मेरे ऊपर था। कुछ समय बाद मैंने गुस्से में उसे धक्के देखकर अपने ऊपर से नीचे उतार दिया और मोबाइल छीनकर मच्छरदानी से बाहर निकलने लगी। भाई मेरे गुस्से को समझ गया और मुझसे माफी मांगने लगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मैं मान गई और फिर उसके बगल में लेट गई। कुछ देर बाद भाई ने डरते हुए बोला, आपने बॉयफ्रेंड बना लिया और मुझे बताया भी नहीं। मैं अपने भाई से आकाश के बारे में कुछ बताना नहीं चाहती थी, इसलिए उसकी बात काटते हुए बोली, तुमने भी तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बताया। मेरी बात सुनकर वह बहुत मायूस होकर बोला, अभी तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। अपने भाई की यह बात सुनकर अचानक से मेरे मन में ख्याल आया, मतलब मेरा भाई अभी तक वर्जिन है। पता नहीं क्यों मेरे भाई के लिए मेरे मन में गंदे गंदे ख्याल आने लगे। लेकिन भाई बहन के इस रिश्ते को मैं खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने मन को दबाए हुए थी। मैं बिल्कुल चुप थी। भाई मुझसे चिपकते हुए धीरे से बोला, आपकी तरह अभी तक मैंने कभी मजा नहीं लिया है। उसके मुंह ये बातें सुनकर मैं चौंक गई, लेकिन अब मैं उससे झूठ भी नहीं बोल सकती थी क्योंकि पहले भी उसने पूरी चैटिंग पढ़ ली थी। उसका किला अभी भी खड़ा था। शायद उसके मन में कुछ चल रहा था। मैं उसके खुद से अलग करते हुए बोली, कोई बात नहीं। तुम्हें भी कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी, उसके बाद तुम भी उससे मजे ले लेना। मेरी बात को उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ। उसने बोला, तब तक इसका क्या करूं? वह एक बार फिर मेरे करीब आ गया और अपने हाथ से मेरे हाथ को कस के पकड़े हुए था। मैं उससे बोली, यह गलत है। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। लेकिन वह मान नहीं रहा था और मुझसे लगा रिक्वेस्ट करने। थोड़ी देर ऐसे ही झिक झिक करने के बाद मैं कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है, लेकिन तुम जो चाहते हो वह हम दोनों में कभी नहीं हो सकता। लेकिन मैं उसको शांत कर देती हूँ। उस दिन के बाद दोनों के बीच का रिश्ता एक नए मोड़ पर पहुंच गया। वे एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को समझने लगे थे। अजान ने जैनब से कहा, जैनब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो। जैनब ने अजान की ओर देखा और कहा, अजान मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरे दिल की धड़कन हो। उनका ये प्यार धीरे धीरे गहरा होता गया और वे एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताने का सपना देखने लगे। हालांकि उन्हें इस बात का एहसास था कि समाज की नजरों में ये रिश्ता अलग था, लेकिन उनके दिलों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया था। एक रात जब चांदनी आसमान में चमक रही थी, अजान और जैनब छत पर बैठे थे। अजान ने जैनब की ओर देखा और कहा, जैनब क्या हम हमेशा एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? जैनब ने अजान को गले लगा लिया और कहा, हाँ जान, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा हो। उस रात दोनों ने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार किया और वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। उनका ये प्यार उनके दिलों की गहराई से जुड़ा हुआ था और यह कहानी हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गई। अजान और जैनब का प्यार दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। उनके बीच का रिश्ता अब सिर्फ भाई बहन का नहीं रह गया था, बल्कि यह एक ऐसा बंधन बन गया था जो उनके दिलों को एक दूसरे से जोड़े हुए था। हालांकि
वे जानते थे कि समाज और परिवार की नजरों में ये रिश्ता अलग था, लेकिन उनके लिए यह प्यार सच्चा और पवित्र था। एक दिन जब शाम का वक्त था और आसमान में सितारे चमक रहे थे, अजान और ज़ैनब बगीचे में बैठे थे। बगीचे में फूलों की खुशबू हवा में तैर रही थी और चांदनी की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। अजान ने ज़ैनब की ओर देखा और धीरे से कहा, ज़ैनब, तुम्हें पता है कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो। ज़ैनब ने अजान की आंखों में झांकते हुए कहा, अजान, तुम भी मेरे लिए बहुत खास हो। तुम मेरे दिल की धड़कन हो। अजान ने ज़ैनब का हाथ थाम लिया और कहा, ज़ैनब, मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हमारा प्यार सच्चा है। ज़ैनब ने अजान की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। उसने कहा, अजान, मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। तुम मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो। उस शाम दोनों ने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार किया और वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। उनका ये प्यार उनके दिलों की गहराई से जुड़ा हुआ था और यह कहानी हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गई। एक रात जब चांदनी आसमान में चमक रही थी, अजान और ज़ैनब छत पर बैठे थे। अजान ने ज़ैनब की ओर देखा और कहा, ज़ैनब, क्या हम हमेशा एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? ज़ैनब ने अजान को गले लगा लिया और कहा, हाँ जान, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा हो। उस रात दोनों ने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार किया और वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। उनका ये प्यार उनके दिलों की गहराई से जुड़ा हुआ था। अगर आप ऐसे ही और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।